सो राजधानी दिल्ली की गल कर लीए तो इस वेले कोरोना की मार काफ़ी ज़्यादा वध गई है। केसिस जो सामने आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं तो अजिहे दे विच दिल्ली सरकार ते प्रशासन दी चिंतावां वधनियां लाजमी ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों भी एक बार फिर तो दिल्ली की जनता नूं हथ बन के अपील की गई है कि हदायतां की पालना की जाए, क्योंकि इस वेले अपनी सुरक्षा हर किसी के अपने हथ वस है। बेशक सरकारां ते प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना की चौथी वेव ते पार पाया जा सके, पर जाहिर है कि जे उन्हां दे वल्लों कोशिश की जा रही है, उस कोशिश नूं जमीनी पद्धर ते इंप्लीमेंट आम लोकां नहीं करने ते जे आम लोग ही सरकार ते प्रशासन के कहने च नहीं रहणगे तां जाहिर है कि नुकसान होएगा ते वधदे आंकड़ियां दे नाल सरकार दी बदनामी भी होएगी, प्रशासन नूं भी सवाल पैणगे। अजिहे दे विच लोकां नूं चाहीदा है कि तमाम चीज़ां दा ध्यान रखदिआं होइआं ही तमाम अजिहे हालातां दे नाल डील करिए, क्योंकि दिल्ली दे हस्पतालां दी गल की जाए तो इस वेले जो हालात ने या जो तस्वीरां सामने आ रही ने, जाहिर तौर पर वह तस्वीरां दिल वलूंदर देण वालियां तस्वीरां ने, जिथे मरीजां नूं या तो बैड नहीं मिल रहे या उन्होंने सही इलाज नहीं मिल रहा। वो मरीज जो कोरोना दे नाल पीड़ित नहीं हैं, जिन्होंने जनरल इलाज की जरूरत है, उन्होंने डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। अजिहे मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो वड्डी खबर दिल्ली नूं लैके सामने आई है, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिता गया दिल्ली दे विच। सो दिल्ली दे विच वड्डा ऐलान, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिता गया है, यानी कि शनिवार ऐतवार दिल्ली बंद रहेगी। सो ये दिल्ली वासियों के लिए वड्डी खबर। नो वीकेंड आउटिंग्स ते रात का भी कोई प्रोग्राम तुसी नहीं बना सकते। नाइट कर्फ्यू पहला तो ही जारी है ते हुण वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिता गया है। सो इस समा शनिवार ऐतवार का अपने परिवारों के नाल बिताओ, अपने घर दे विच रहो, बाहर ना निकलो, जिथे जरूरत नहीं है उत्थे घरां तो बाहर निकलन तो गुरेज करो। दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार वालों सख्ती की जा रही है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम ते जरूरी भी है, क्योंकि केसिस दे विच जो इजाफा हो रहा है वो सरकार नूं मजबूर कर रहे तमाम इन्हां हदायतां नूं लागू करन दे लई। इत्थे आम लोकां दी गल कीती जाए, भावें ये सख्तियां उन्हां दे लई अजाब बन रही ने, पर जिंदगी तो उत्ते कुछ नहीं है। जिंदगी नूं बहाल रखने के लिए तमाम ये सख्तियां कीतियां जा रही ने। जिंदगी नूं बहाल रखने के लिए जिंदगी नूं ही फिलहाल वीकेंड्स ते कैद करन दा यह फैसला दिल्ली सरकार का। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली दे विच लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया है। दिल्ली वासियों के लिए वड्डी ते अहम खबर, दिल्ली दे विच वीकेंड कर्फ्यू लगा दिता गया। पूरा वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, यानी कि शनिवार ऐतवार अपने घरों के बंद रहना होएगा। नाइट कर्फ्यू पहला तो ही जारी है। अजिहे दे विच काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। लोकां नूं सावधानी दे नाल नाल सतर्क रहने की जरूरत है ते फिलहाल नियंत्रित रहने की जरूरत है। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮੂਮਨ ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਨ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तमाम ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤਿਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 58,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆંકੜੇ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਖੌਫ ਦੇ, ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਉਸੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਤਿਆਤਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਫੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। सो रूफी, इतने तो यही समझना चाहेंगे, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि दिल्ली में ये फैसला ले लिया गया है, राजधानी में ये फैसला लेते हुए जाहिर है कि एक मिसाल भी या फिर बना दी गई है और दिल्ली वासियों को इससे सबक लेने की जरूरत है कि अभी तो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, लेकिन हालात जो हैं वो और भी अगर काबू से बाहर होते हैं तो और भी सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। जी, जिस तरह का आंकड़ा आया था दिल्ली में कोरोना के नए मामलों का, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में अब से वीकेंड कर्फ्यू होगा। और वीकेंड कर्फ्यू का मतलब ये होगा कि सिर्फ जो असेंशियल सर्विसेज हैं वही दिल्ली में चालू रहेंगी वीकेंड पर, और जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो
चाहे वो ऑडिटोरियम हो, मॉल्स हो, वो बंद रहेंगे। हालांकि जो थिएटर है वो 30% जो कैपेसिटी है उसके साथ काम कर पाएंगे। वीकली मार्केट जो है वो एक वार्ड में एक खुल पाएगा। उसके अलावा जो तमाम सुविधाएं हैं वो बंद रहेगी। सिर्फ जो असेंशियल सुविधाएं हैं वही काम करेंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी के घर में कोई बहुत अहम फंक्शन है या किसी की शादी है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसको एक पास इशू किया जाएगा और उस पास के जरिए वो लोग बाहर जा पाएंगे। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि लोग वीकेंड पर कई बार बाहर जाते हैं और उसकी वजह से भी जो कोरोना का स्प्रेड है वो बढ़ रहा था और उसको रोकने के लिए, वो जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब रेस्टोरेंट में बैठकर दिल्ली के लोग खाना नहीं खा पाएंगे। स्पा बंद है, मॉल बंद है, जिम बंद है और उसके अलावा अगर आपको थिएटर जाना है तो वहाँ पे जो सिर्फ 30% कैपेसिटी है उसी पर वो थिएटर ओपन होगा। वीकली जो मार्केट है वो भी वार्ड वाइज ओपन होगी। उसके अलावा जो नॉर्मल मार्केट्स है उसको लेकर फिलहाल कोई फैसला जो है वो नहीं हो पाया है। जी, और अगर सेहत सुविधाओं की बात की जाए तो उसको लेकर क्या सरकार खुद को तैयार बताती है? क्योंकि उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में बेड्स की कमी की बात बार बार आ रही है। मरीजों की बात करें तो उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ कोरोना के लिए कई बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं। ऐसे में बहुत सारे मरीज हैं जो शायद टेली कंसल्टेशन भी नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि अभी जो दिल्ली है वहाँ पर बेड्स की कमी नहीं है, अस्पतालों पर दबाव ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो सुविधाएं हैं लोगों को वो मिल रही है। और इस वक्त आप देखिए, मैं आपको एक ऐप के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिल्ली में स्थिति किस तरह की है। ये दिल्ली में बेड की स्थिति आप देखिए। कोविड-19 के जो बेड हैं ये 4804 बचे हैं, लेकिन जो वेंटिलेटर वाले बेड है वो सिर्फ 90 अब बचे हुए हैं और ICU के ऐसे बेड जिन पर वेंटिलेटर नहीं है वो 453 बचे हुए हैं और जो नॉन कोविड बेड्स हैं वो अब 412 बचे हुए हैं। तो दिल्ली में जो लगातार बेड है वो खत्म होते जा रहे हैं और नॉन कोविड पेशेंट्स को भी हमने देखा, जिन्हें कोविड नहीं है, जिन्हें बाकी बीमारियों का इलाज कराना है, उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे लोग जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते थे उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ जाए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने आते थे। किसी का अल्ट्रासाउंड का किसी को डेट मिला था, किसी को MRI का मिला था, किसी को ट्रीटमेंट का मिला था, किसी को दवाई लेनी थी, और ऐसे तमाम जो लोग हैं उनको अस्पताल से वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि जो अस्पताल है बहुत से दिल्ली में उनको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। दिल्ली में 14 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से कोविड अस्पताल हैं। दिल्ली में 4 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिए गए। दिल्ली में लगातार जो कोविड के बेड हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बैंक्वेट हॉल्स हों या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हों, उनको भी अस्पतालों से जोड़ा जा रहा है और दिल्ली में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। जी रूफी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तो वीकेंड लॉकडाउन या वीकेंड कर्फ्यू की बात कर ले, नाइट कर्फ्यू की बात कर ले, ये तमाम सख्तियां तो हैं ही, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ये गाज गिर सकती है आने वाले समय में? क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे मेट्रो के लिए पीछे अभी कुछ ही देर पहले जो लाइफलाइन है वो खुली है, क्या ऐसा भी कुछ आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे कुछ संकेत या ऐसी कुछ बात सामने आई है? फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन लेने की संभावना नहीं नज़र आती है कि मेट्रो को बंद कर दिया जाएगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसें आती हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मेट्रो और बसों में दोनों ही में 50% लोग ही जो है वो सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। उसको पहले ही घटा दिया गया था और ये पाबंदी पहले ही लगा दी गई थी कि बस में जितनी सीट्स हैं उसका सिर्फ 50% जो यात्री हैं उन्हीं को बैठाया जा सकता है, चाहे वो मेट्रो हो या फिर बस हो। और लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो यात्रियों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लगातार ये चेक किया जा रहा है कि अगर किसी बस में ज़्यादा यात्रियों को बैठाया जा रहा है तो उनका चालान किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो संख्या है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ी वजह हो सकती है कोरोना के स्प्रेड के लिए। लगातार ये कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार की कोरोना का जो स्प्रेड है उसे रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह का पॉजिटिविटी रेट बुधवार को हेल्थ बुलेटिन में देखने को मिला है वो दिल्ली के लिए बेहद डराने वाला है, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में कभी नहीं आया। उससे ज़्यादा जो कोरोना के नए मामले हैं एक दिन में वो कभी दर्ज नहीं हुए थे। और अगर आप मौतों का आंकड़ा बात करें तो मौतों का जो आंकड़ा है वो भी 104 तक कल पहुंच गया था। 100 से ज़्यादा ये मौतों का जो आंकड़ा है ये दर्ज हुआ है और करीब 4 महीने बाद इतना बड़ा जो मौतों का आंकड़ा है वो सामने आया था। तो लगातार दिल्ली की जो स्थिति है वो ख़राब होती हुई और कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि किसी भी तरह से जो कोरोना है उसके संक्रमण को रोका जा सके। कई जो अलग अलग पाबंदियाँ हैं उसको लगाने की बात की जा रही है और अभी थोड़ी देर में जब एक डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तब ये समझना ज़्यादा आसान होगा कि किस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो मार्केट और जो बाकी जगह है वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। जी रूफी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जिम बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, तमाम चीजें जहां पर लोग अमूमन जाते हैं और जहां पर एक भीड़ इकट्ठा होने के चांस ज्यादा रहते हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ चीजों में रियायत दी जाएगी, कुछ चीजों में छूट होगी, तो कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिनमें छूट दी जा सकती है या कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिन्हें सरकार इमरजेंसी में गिनती है?
अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो आपको छूट होगी, अगर आपको अस्पताल इलाज के लिए जाना है तो आपको छूट होगी, अगर आपके घर में कोई शादी है या इस तरह का फंक्शन है तो आपको अलग से पास दिया जाएगा और उस पास के ज़रिए आप बाहर मूवमेंट कर पाएंगे। और लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो नॉन असेंशियल चीज़ें, उनके लिए आपको इजाज़त नहीं होगी। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको इजाज़त नहीं होगी, अगर आप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो आपको इजाज़त नहीं होगी, इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी। ये भी साफ किया गया है कि रेस्टोरेंट में अब आप बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे, अब आप सिर्फ होम डिलीवरी करवा सकते हैं या फिर अपना फूड जो है वो लेकर वहां से जा सकते हैं, यानी टेक अवे की सुविधा उपलब्ध होगी। और आप मेडिकल स्टोर जो हैं वो खुले होंगे, सब्जी की दुकानें खुली होंगी, जो जनरल स्टोर हैं वो खुले होंगे, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उनको खोला जाएगा, बाकी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो पूरी तरह से वीकेंड पर बंद रहेंगी। जी रूफी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।